नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के मध्य तक रहते हैं। यूपीपीएससी 2024, आरओ 2023 या फिर अगर आप अपर निजी सचिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेगुलर दोपहर 1 बजे ये डे वाइज सीरीज़ आती है, जिसमें जीएस वाला जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके साथ साथ आरओ 2023 के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि डेली रात को 9 बजे आती है। दोनों क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपना टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में देखिए यहाँ पर जो लिस्टिंग दी गई है इसमें वर्ष और काल दिए गए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आंदोलन का नाम है या फिर कोई संगठन है या उससे रिलेटेड जो जानकारी है, मतलब कि उससे संबद्ध व्यक्ति जो उसके संस्थापक रहे हैं वो भी बताए गए हैं, और उस आंदोलन का या फिर इस संगठन का क्या उद्देश्य है ये भी जानकारी दी गई है। तो एक लिस्ट के फॉर्म में आपको मिल रहा है। रिपीट कर करके वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, वीडियो रिपीट करके देखना है और आपको शॉर्ट नोट ज़रूर प्रिपेयर कर लेने हैं, जो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है आर्य समाज के बारे में। यहाँ पर ये ब्रह्म समाज दिया गया 1828 में स्टार्ट हुआ, ये मैं आगे अभी पढ़ाऊँगी आप लोग को। आर्य समाज के बारे में देखेंगे, यह 19वीं सदी के आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार रहा है, और यह आंदोलन खास तौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। यह आर्य समाज, ठीक है। तो अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में स्वामी नारायण संप्रदाय जो गुजरात में स्टार्ट हुआ संगठन, इसके जो संस्थापक रहे वो स्वामी सहजानंद थे। इनका मूल नाम घनश्याम था। समय काल दिया गया 1781 से 1830। ईश्वर की अवधारणा में विश्वास दिलाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा, और वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध किया गया। इसमें नैतिक आचार संहिता का निर्माण किया गया। तो ये हो गया स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात का। अब आगे पढ़ते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा प्रारंभ में इसका क्या नाम था, आत्मीय सभा। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। कब हुई? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, अर्थात समय देखिए 1828 से। किसका? ब्रह्म समाज का। देखिए जो आदि ब्रह्म समाज है, यहाँ पर 3 तरह से आपको पढ़ना। आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज, जो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई। तो जो आदि ब्रह्म समाज है इसके जो संस्थापक रहे वो केशव चंद्र सेन रहे। साधारण ब्रह्म समाज में याद रखना है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। ये नाम जो भी ब्रह्म समाज से रिलेटेड है इनको याद कर लीजिए। और ब्रह्म समाज जो 1828 की है, इसमें राजा राम मोहन राय का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। केशवरवाद का प्रचार, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर एक है। अवतारवाद, अर्थात ईश्वर के और भी अवतार होते हैं। ध्यान, त्याग, ब्राह्मण वर्ग, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सती प्रथा, इन सब चीज़ों का इसमें विरोध किया गया। हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थीं इनको दूर करने का प्रयास किया गया। अब राजा राम मोहन राय ने कुछ पत्रिकाएं भी इसके लिए प्रकाशित की, जैसे कि संवाद कौमुदी 1821 में, और मिरातुल अखबार जो है वो भी इन्होंने प्रकाशित किया था। इसके साथ साथ देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जो इससे संबंधित थे। उसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। केशव चंद्र सेन भी इसमें संबंधित रहे हैं, तो इनकी भी पत्रिका याद करनी है। इंडियन मिरर, साधारण ब्रह्म समाज द्वारा, और देखिए कौन कौन सी होती हैं। तत्व कौमुदी, इसमें कौन संबंधित है? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नव भारत प्रवासी, ये पत्र पत्रिकाएं भी जरूर याद कर लीजिए। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। अब आगे बढ़े। 30 दिसंबर 1814 को देखिए आत्मीय सभा कलकत्ता में ये भी शुरू की जाती है, ठीक है। अब इसके भी संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। इससे संबंधित और भी व्यक्ति देखिए कौन है? रसिक कृष्ण मलिक, ताराचंद्र चक्रवर्ती, कृष्ण मोहन बनर्जी, ठीक है। एक बार फिर से नाम देख लीजिए। रसिक कृष्ण मलिक, ताराचंद्र चक्रवर्ती, कृष्ण मोहन बनर्जी। इसमें क्या होता है? केशवरवाद का प्रचार होता है। हिंदू धर्म की बुराइयों पर यहाँ पर प्रहार किया जाता है। चलिए अगला आंदोलन देखते हैं। 1826 टू 1831 में यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया। किसके द्वारा? हेनरी लुइस विवियन डिराजियो, ये इसके संस्थापक हैं। अब इनका उद्देश्य क्या क्या था? सामाजिक कुरीतियों की आलोचना, सत्य,
तर्क एवं स्वतंत्रता में विश्वास। इन्होंने एक पत्र भी प्रकाशित किया था सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना भी की। देखिए, डेराजियो ने हेस्पेरस एंड द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन किया था। ये काफ़ी समय तक इंडिया गजट से भी संबंधित रहे हैं। देखिए, जो अखबार और प्रेस का विकास मैंने पढ़ाया था ना, उसमें मैंने पढ़ाया भी है और इसका समय भी आपको बहुत अच्छे से बताया है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख सदस्य दक्षिणारंजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष और कृष्ण मोहन बनर्जी थे। ये रूढ़िवादी परंपरा की अस्वीकृति करते थे और पूर्वाग्रह युक्त सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह के लिए आगे आए थे। अब देखिए, रूढ़िवादी परंपरा और ये पूर्वाग्रह सामाजिक जो मानदंड हैं, ये मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं कि पुरानी जो कुरीतियाँ चली आ रही थी, उनके खिलाफ धीरे धीरे उनमें सुधार लाने के लिए ये लोग आगे बढ़कर आते हैं। डेराजियो समर्थकों का एक और उल्लेखनीय योगदान रहा था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की इन्होंने, जो बाद में देश के सबसे बड़े पुस्तकालय का नाम हो जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, इस रूप में विकसित हो जाता है। अब बात करेंगे धर्म सभा। इसका भी कहाँ पे होता है स्थापना? इसकी भी होती है कलकत्ता में 1830 में। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो राधाकांत देव हैं। 1794 से 1876 का समय है। ब्रह्म समाज का इसमें विरोध किया जाता है। हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया जाता है। पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन किया गया और उसके प्रसार में सहयोग किया गया। देखिए, जो धर्म सभा डिवाइन सोसाइटी, इसका मुख्य पत्र था बंगाली अखबार समाचार चंद्रिका। इसका क्या नाम है? समाचार चंद्रिका। तो यहाँ पर आपको धर्म सभा में इसके संस्थापक याद रखने, राधाकांत देव। ठीक है, और मैंने बता दिया है कि इसका उद्देश्य क्या था। बस इसमें आपको याद ये रखना है कि इसमें भवानी चरण जो संपादक रहे समाचार चंद्रिका के, वो पत्रिका या अखबार याद कर लीजिए। है 19वीं शताब्दी का, 1820 में स्थापित और 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका दमन भी किया गया और इसका नाम है वहाबी आंदोलन। रोहिलखंड में प्रारंभ किया गया और रोहिलखंड में प्रारंभ किया गया काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बंगाल में। देखिए, काबुल हो गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत दिया गया है, बंगाल और मध्य प्रांत में इसकी कई शाखाएं खुली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो इसकी शाखा रही वो सिताना में खुली थी। ठीक है, वहाँ पर इसका मुख्यालय था। 1850 में बनाया गया। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। यहाँ पर संस्थापक में देखेंगे रायबरेली के सैयद अहमद थे और इसके साथ साथ कौन लोग जुड़े थे? विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये सारे पटना से थे और इसके अलावा इनायत अली भी इससे जुड़े हुए थे। वली अल्लाह के उपदेशों एवं शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना इसका प्रयास था। अंग्रेजों का विरोध किया गया और सिखों से युद्ध धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर यहाँ पर जोर दिया गया। दिलचस्प बात यह है इसमें कि 1870 में भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह जो शब्द है वो इन्हीं की वजह से ऐड किया गया था। ठीक है, यही आंदोलन इसमें जिम्मेदार था। वहाबी के बारे में ब्रिटिश सरकार का संदेह और उपमहाद्वीप में बढ़ती वहाबी गतिविधियों ने भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करने और गैर कानूनी भाषणों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? राजद्रोह शब्द का स्टार्टिंग कर दिया। यहाँ पर राजद्रोह शब्द वहाँ पर जोड़ दिया। फिर आते हैं तयूनी आंदोलन। ये ढाका में स्थापित किया गया 1839 में। अब इसके जो संस्थापक हैं वो करामत अली हैं जौनपुरी, करामत अली जौनपुरी। शाह वली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं प्रमुख आधार था और फराजी आंदोलन का यहाँ पर विरोध किया। लगभग मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। फिर देखिए तत्वबोधनी सभा, ये कलकत्ता में स्टार्ट की गई 1839, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब यह इनका उद्देश्य देखिए, राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उनका समर्थन किया गया और उनका भी प्रचार प्रसार यहाँ पर इसके द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखिए नामधारी या फिर कूका आंदोलन, ये हमने जातीय आंदोलन में भी देखा था। ठीक है, सिखों से संबंधित था। उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत भाईनी जो पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। वहाँ पर ये होता है आंदोलन 1841 से 1871 तक रहता है। भाई बालक सिंह एवं राम सिंह इसके संस्थापक थे। सिखों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रयास किए गए यहाँ पर और भक्ति और शुद्धता पर यहाँ पर बल दिया गया। अब बात करते हैं 1848 में स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है। इसमें सामाजिक प्रश्नों पर बहस किया गया, विज्ञान को लोकप्रिय बनाना इसका प्रयास था। अगला देखिए परमहंस मंडली बम्बई में, जो जाति बंधन हैं इनको दूर करने का प्रयास किया गया। फिर है रहनुमाई माइजद सभा, ये पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन था 1851 में। एसएस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फारदोन जी नौरोजी, ये सब इसके संस्थापक और सदस्य रहे थे।
देखिए पारसियों की दशा सुधारने के प्रयास से ही इसका जो शुरुआत होती है, इसकी जो स्थापना की जाती है, और राष्ट्रवाद की शुद्धता पर यहाँ पर बल दिया गया। देखिए राष्ट्र गुफ्तार, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये अभी जब मैं समाचार और पत्र पढ़ा रही थी तब मैंने आपको पढ़ाया था। राष्ट्र गुफ्तार का मतलब है सत्य की बातें। इस पत्र का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। ये आगरा में स्थापित किया गया, कब? 1861 में। तुलसीराम या शिव दयाल साहब स्वामी जी महाराज इन्हें बोलते हैं, इसके संस्थापक हैं। यहाँ पर बोला गया जीवात्मा तथा परमात्मा पर बल दीजिए, मतलब जीवात्मा, इसमें बोल सकते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, इसमें परमात्मा ही भगवान माना जाता है। आत्मा तथा भक्ति के मिलन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया, यहाँ पे मोक्ष की भी बात की जाती है। शराब और मांसाहार का विरोध किया जाता है। धर्मशस्त्र, मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र का यहाँ पर विरोध हुआ, और सादगीपूर्ण जीवन पर यहाँ पर बल दिया गया, ये इसके उद्देश्य रहते हैं। अब बात करेंगे वेद समाज की। ये दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोल सकते हैं। 1864 में शुरू होता है। चेम्बेंटी सीधल्लू नायडू आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। यहाँ पर आप देखिए उसके उद्देश्य क्या है। वेद समाज ने जाति भेदभाव और अंधविश्वास, रूढ़िवादी हिंदू धर्म के आडंबरों के उन्मूलन के लिए काम किया, ठीक है। इसमें जो महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह है, इसको भी बढ़ावा दिया गया। ये हो गया वेद समाज। अब आगे पढ़िए 1866 का देवबंद आंदोलन, ठीक है। ये देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक देखिए मोहम्मद कासिम ननौतवी, 1832 से 80 का इनका समय है, तथा रशीद अहमद गंगोही, ये इसके संस्थापक में रहे ये लोग, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद उल हसन शिबली नुमानी, ये इसके सदस्य भी रहे। तो इस्लाम की उदारवादी व्यवस्था यहाँ पर इसका उद्देश्य रहा। इस्लाम की उन्नति के प्रयास किए गए। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध किया गया इसमें। सैयद अहमद खां के सिद्धांतों का भी विरोध किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती उसका इसमें स्वागत किया गया देवबंद आंदोलन में। 1866 में भारत का ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापित होता है केशव चंद्र सेन द्वारा, और समाज सुधार का क्रांतिकारी समर्थन यहाँ पर किया गया। फिर प्रार्थना समाज याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। बम्बई में इसकी स्थापना होती है, लोकेशन देखिए 1867 में। इसके देखिए संस्थापक में आत्माराम पांडुरंग हैं, गोविंद रानाडे हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, ये सब इसके संस्थापक रहते हैं। अब इसके उद्देश्य देखिए इसका उद्देश्य था हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार करना, एकेश्वरवाद का समर्थन, महिलाओं की दशा में सुधार, धार्मिक रूढ़िवादिता और जाति भेदभाव का विरोध। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम किया और पुणे में महर्षि कर्वे द्वारा स्थापित भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। तो ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है जो मैंने बताया है। इसके आगे देखिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है कलकत्ता में 1870 में, किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा। अभी इससे पहले हमने इनका ब्रह्म समाज भी पढ़ा। बाल विवाह के विरुद्ध जनमत इन्होंने संग्रह करने का प्रयास किया और महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार लाने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। इसमें विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की वकालत भी की गई। तो ये हो जाता है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब याद कीजिए नवा विधान अर्थात न्यू डिस्पेंशन 1881 का केशव चंद्र सेन द्वारा। देखिए इन्होंने अपना नवा निधान जो स्थापित किया, इसका जो उद्देश्य था वो ये था सार्वभौम धर्म के प्रसार को करना, मतलब इसका प्रसार बढ़ाना। इनका जो धर्म है जिसको ये मान रहे हैं वो पूरे देश में फैलाने का कार्य। नेक्स्ट है 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो कि बम्बई में की गई दयानंद सरस्वती द्वारा, जिनका नाम मूल शंकर भी था। अब इनका उद्देश्य क्या है वो देखिए, हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखने की सलाह दी गई, हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया और हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। क्योंकि उस समय देखिए 1875 का समय है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ईसाई मिशनरियों द्वारा या फिर और भी लोग क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो हिंदुओं में उनके धर्म के प्रति आस्था जगाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा था। वेदों का सर्वोच्च महत्व यहाँ पर बताया गया कि जो विशेषाधिकार थे, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास जो फैला हुआ था उसमें रोक लगाई गई। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की यहाँ पर स्थापना भी होती है। अब बात करेंगे अलीगढ़ स्कूल की स्थापना हुई 1875 में और अलीगढ़ आंदोलन के रूप में यह शुरू होता है। 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। कालांतर में इसका नाम क्या हो जाता है?
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां रहते हैं। 1817 से 1898 का इनका समय है और अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक भी हैं। तो देखिए, धार्मिक तर्कवाद द्वारा मुस्लिम धर्म में प्रयास किया गया सुधार लाने का। तर्कवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन भी किया गया। समाज सुधार का प्रयास किया गया सर सैयद अहमद खां के द्वारा और इसके लिए इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक उर्दू पत्र का प्रकाशन भी किया। अब बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। बाद में इसका मुख्यालय खोला गया मद्रास के निकट जगह है अडियार, यहाँ पर स्थानांतरित किया गया। अब इसके जो स्थापना करता हैं वो देखिए, या संस्थापक जिन्हें बोलते हैं, वो एक रूसी महिला थी, मैडम SP ब्लैटवस्की, ठीक है। और इसके साथ साथ अमेरिकी रहते हैं एक लोग, कर्नल HS अल्कॉट। इन दोनों लोगों ने मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। बाद में ये इससे एनी बेसेंट भी जुड़ जाती हैं। अब इसका उद्देश्य देखिए, उपनिषदों से प्रेरणा लेना, वेदांत दर्शन का महत्व समझना, प्राचीन धर्म दर्शन और मानवता का प्रचार करना। अपनी पुस्तक वेक अप इंडिया अपली फॉर सोशल रिफॉर्म में एनी बेसेंट ने क्या किया? विधवाओं के जो पुनर्विवाह है और दलित वर्गों की मुक्ति, इसका आह्वान किया। इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है 1878 का साधारण ब्रह्म समाज, जो कि कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। इसके देखिए संस्थापक शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि समाज सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं। 1884 का याद रखना है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना में। अब इसके संस्थापक रहे MG रानाडे, VG छिबदोनकर और GG अगरकर, ठीक है। इनको याद रखना है आपको, ये इसके संस्थापक रहे। इसका उद्देश्य याद कीजिए, पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति को प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार। 1885 में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की। आगे देखते हैं सेवा सदन बम्बई का, ठीक है। इसके संस्थापक थे बहराम जी M मालाबारी। 1908 में इसमें बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की गई और सामाजिक रूप से जो शोषित महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किए गए। नेक्स्ट याद कीजिए 1887 का इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बम्बई का, ठीक है। MG रानाडे और रघुनाथ राव इसके संस्थापक थे। इसका भी उद्देश्य समाज सुधार था, ठीक है। प्रार्थना समाज के अलावा वह पूना सार्वजनिक सभा, अहमदनगर शिक्षा समाज और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसके साथ साथ औद्योगिक सम्मेलन और विधवा पुनर्विवाह संघ से निकटता से ये जुड़े थे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे आगे कि जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ के रूप में कार्य किए थे और यही आंदोलन था जिसमें ये जो संस्थापक और सदस्य रहे, बाल विवाह के खिलाफ और लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। अब बात करते हैं देव समाज, जो कि लाहौर का है, 1887 में शुरू हुआ शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, ठीक है। इसके धार्मिक सिद्धांत ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता के निर्माण के पक्षधर थे जिसमें रिश्वत, जुआ, शराब और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान हो सके। अब बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की, जो कादिया पंजाब से प्रारंभ होता है। संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद और समय है 1889 का, ठीक है, 1889। अब इसका उद्देश्य देखिए, ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव, हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने का प्रयास, सार्वभौमिक धर्म में आस्था। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को क्या कहा? मसीहा, और बताया कि ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं। बराहीने अहमदिया नामक पुस्तक में इन सिद्धांतों का उल्लेख इन्होंने किया था। अब देखिए मद्रास हिंदू एसोसिएशन मद्रास का 1892 में वीरेश लिंगम पंतलू, ये इसके संस्थापक थे। सामाजिक शुद्धता आंदोलन, विधवाओं के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध करना इसका उद्देश्य था। अब पढ़िए रामकृष्ण मिशन 1897 में, ठीक है। बंगाल में इसकी स्थापना की गई। कालांतर में बेलूर एवं मायावती की गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन गए, ठीक है। संस्थापक याद करिए स्वामी विवेकानंद थे। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण परमहंस भी इससे जुड़े हुए थे, जो कि विवेकानंद जी के गुरु और प्रेरणा स्रोत हैं। इनके समय दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों और वैदिक मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न, हिंदू समाज में व्याप्त
अंधविश्वासों का विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार, शिक्षा का सुधार, ये उस समय का देखिए ज्वलंत मुद्दा था उस समय का। आप देख रहे हैं ज़्यादातर आंदोलन इन्हीं पे हैं आधारित, तो ये इसका मेन कारण रहा या उद्देश्य रहा। 1902 का भारत धर्म महामंडल वाराणसी में स्थापित होता है। संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उद्देश्य था रूढ़िवादी हिंदूवादी संगठन, सनातन धर्म का समर्थन और आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब याद करिए, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बम्बई में 1905 में स्थापित होती है और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। दलितों की दशा सुधारने का प्रयास इसमें किया गया और अकाल पीड़ितों की सहायता की गई। किसमें? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है पूना सेवा सदन, 1909 में जी.के. देवधर और रमाबाई रानाडे इसके संस्थापक थे। आर्थिक उन्नति के प्रयास किए गए और महिलाओं को रोजगार में समर्थन दिलाना, अर्थात उस समय देखिए महिलाओं की जो दशा थी वो बहुत ही खराब थी, इसलिए उनमें सुधार, या फिर विधवा पुनर्वाह विवाह हो गया, बाल विवाह रोकने का, दास प्रथा, ये सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, इन्हीं को रोकने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन उस वक्त चल रहे थे। अगला देखिए, निष्काम कर्म मठ पूना में 1910 में, दोंदो केशव शर्मा इसके संस्थापक थे। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, विधवाओं की दशा में सुधार, और 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है, संप्रति मुंबई में। तो ये आपको 1910 में निष्काम कर्म मठ पूना में याद रखना है। इसके बाद 1910 में भारत स्त्री मंडल इलाहाबाद में याद रखना है। सरला बाला देवी चौधरानी इसकी संस्थापक थी। महिलाओं के उद्धार और उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया गया। 1911 में सोशल सर्विस लीग याद करिए, नारायण मल्हार जोशी इसके संस्थापक थे। जन सामान्य की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। स्कूल एवं पुस्तकालयों की स्थापना की गई। फिर 1914 में याद कीजिए, सेवा समिति इलाहाबाद का हृदयनाथ कुंजरू इसके क्या थे? संस्थापक थे। अब इसका उद्देश्य समाज सेवा एवं शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की दशा सुधारने का प्रयास। फिर 1914 में ही सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन बम्बई में स्थापित किया गया श्री राम वाजपेयी द्वारा। यहाँ पे याद रखना है, भारत में बॉय स्काउट आंदोलन में पूर्ण भारतीय उत्पन्न करना, पूर्ण भारतीयता मतलब राष्ट्रीयता उत्पन्न करने का यहाँ पर उद्देश्य था। अब याद कीजिए 1917 का द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन मद्रास का एनी बेसेंट द्वारा। भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास इसका प्रमुख उद्देश्य, और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का वार्षिक आयोजन भी ये करती थी। फिर 1920-25 में अकाली आंदोलन शुरू किया गया या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। इसके देखिए संस्थापक जत्थेदार करतार सिंह झब्बर, दलीप सिंह, भाई लक्ष्मण सिंह और महंत नारायण दास। अब इसके उद्देश्य देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने अकाली आंदोलन के खिलाफ अपनी दमनकारी नीतियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अंततः सरकार को इनकी मांगों के आगे झुकना पड़ गया था और 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। जुलाई 1925 में गुरुद्वारा सुधार अधिनियम के रूप में इसमें संशोधन भी होता है, जिसने पंजाब के सभी गुरुद्वारों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और स्थानीय गुरुद्वारा कमेटी जैसे निर्वाचित पंथिक निकायों के अधीन ला दिया गया था। अगला है सत्य शोधक समाज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1873 का ज्योतिबा फुले द्वारा। ज्योतिबा फुले का देखिए जो जन्म है दिया गया 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया और इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, 1872 में आई थी, ठीक है। और इनका जो संगठन था सत्यशोधक समाज, इसके द्वारा जो पाखंडी ब्राह्मण हैं और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से जो निम्न जातियों की जो हो रही थी दुर्दशा, उसकी रक्षा के लिए इन्होंने बल दिया था। तो ये हो गए, आज हमने पढ़े हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। मैंने पूरे करवा दिए हैं, आपको बार बार वीडियो रिपीट करके देखना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको ज़रूर याद करना है। लाइक जो इसकी डेट है, कौन संस्थापक रहे हैं, लाइक इसकी जो डेट है वो आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ कौन इसके संस्थापक रहे हैं वो भी याद रखना है और कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है लाइक पत्रिका, समाचार पत्र, कौन उससे संबंधित रहे, उसके साथ उसकी डेट, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो आज आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की रात को जो सीरीज़ आ रही है रात वाली, उसको भी ज़रूर देखना है। दोनों साथ में कंप्लीट करते रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ऐसे ही और क्लासेस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।